प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बतौर वित्त मंत्री आज सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। ये प्रदेश का पहला ग्रीन बजट होगा, ऐसा माना जा रहा है। इस बार बजट में आधारभूत योजनाओं का विकास, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, ई व्हीकल, एमएसएमई, स्टार्टअप उद्यमियों के नए आयाम देने पर फोकस रहेगा। बजट में प्रदेशवासियों को कई नई सौगातें मिलेंगी। इसमें नए जिलों सहित विभिन्न जिलों में आधारभूत सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है। बजट में युवा, महिला, किसान, उद्यमी, कामकाजी सहित हर वर्ग पर राज्य सरकार का फोकस रहेगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक सीधा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आज राजस्थान में वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करने वाली है। ये बजट कई मायनों में खास है, खासतौर पर राइजिंग राजस्थान हाल ही में हुआ है और उसके बाद ये प्रदेश का पहला बजट है। ऐसे में उद्यमी लोगों को काफी उम्मीदें इस बजट से है। साथ ही पिछले एक महीने से लगातार सीएम और वित्त मंत्री दोनों ही लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनसे सुझाव ले रहे हैं, तो ऐसे में लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है इस बजट को लेकर। तो किन मायनों में ये बजट खास होने वाला है, जिससे व्यापारी तो खुश हो ही, साथ ही आम लोग भी खुशी से रहें? देखिए, आज राजस्थान विधानसभा में प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट जो है वो पेश होगा। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बतौर वित्त मंत्री सदन में अपना ये बजट पेश करेगी। प्रदेश का ये पहला ग्रीन बजट होगा जिसमें पानी, बिजली, सड़क परिवहन सहित आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूती मिलेगी। ग्रामीण विकास पर फोकस होगा। एंटरप्रेन्योरशिप राइजिंग राजस्थान के तहत एमएसएमई और युवा रोजगार के स्टार्टअप के लिए इसमें रियायतें दी जा सकती है और औद्योगिक क्षेत्र पर विशेष फोकस रह सकता है। प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने को लेकर, नई ई व्हीकल को बढ़ावा लेने को लेकर इसमें कई ऐलान हो सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंटेशन, पुरानी घोषणाओं को नया रूप जो है वो दिया जा सकता है। तो तमाम जो ये बजट होगा इस पर सभी की नजरें हैं। हालांकि कल प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने साफ तौर पर कहा था कि ये जो बजट होगा पिछले बजट से भी कहीं बेहतर होगा। पिछले बजट में भी देखा गया था कि लोगों से उम्मीद से कहीं ज्यादा जनता को मिला था और ऐतिहासिक बजट था। ऐसा ही बजट जो है वो इस बार रहने वाला है। हर वर्ग पर इस पर फोकस रहने वाला है। युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, चाहे उद्यमी हो, हर वर्ग पर इस पर फोकस किया जाएगा। और बजट को तैयार करने से पहले मुख्यमंत्री खुद जो है विभिन्न वर्गों के साथ में चर्चा कर चुके थे। उनकी सलाह मशवरा जो है वो लिया गया था जिससे बजट को अंतिम रूप दिया जा सके। ये माना जा रहा है कि कई बड़े ऐलान जो है वो युवा वर्ग, महिला वर्ग के लिए हो सकते हैं। युवाओं के लिए नई शिक्षा के क्षेत्र को लेकर कई घोषणाएं हो सकती है। नए स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर घोषणाएं हो सकती है। रोजगार को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती है। साथ ही किस तरह से स्टार्टअप पॉलिसी को और आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाए, सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र में किस तरह से रोजगार मुहैया कराए जाए। साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर फंड जुटाने को लेकर जो है इसमें देखा जा सकता है कि राज्य सरकार कोई जरूरी कदम उठा सकती है। कर्मचारी वर्ग की वेतन विसंगति दूर करने को लेकर कई मांगे थी। इसको लेकर लगातार कर्मचारी वर्ग आंदोलनरत था। ये माना जा सकता है कि उनको भी किस तरह से राहत दी जा सकती है। निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनको और मजबूत करने पर फोकस हो सकता है। किस तरह से वन और पर्यावरण के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। पर्यटन के क्षेत्र में किस तरह से उसको और आगे बढ़ाने को लेकर उनकी पर्यटक जो है वो राजस्थान जो आते हैं उनको और किस तरह इजाफा किया जा सकता है और उससे पर्यटन उद्योग को किस तरह जो है और आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। इस पर लेकर के कई चर्चाएं हो सकती है। लघु सीमांत श्रेणी की महिला किसानों के लिए विशेष स्कीम यहाँ पर लागू की जा सकती है। रिसर्च को बढ़ावा देने को लेकर यहाँ पर बात हो सकती है। जल दक्षता और हर घर को पानी किस तरह से मुहैया कराया जा सकता है। साथ ही सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए एक घोषणा जो है वो इसमें हो सकती है। लघु सीमांत जो किसान है उनके लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है सिंचाई को लेकर किसानों की मांग रहती है कि सिंचाई का पानी उन्हें पूरी मिले, उसी को लेकर के कई घोषणाएं इसमें हो सकती है।
प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के तहत देखा जाए कि सौर ऊर्जा का बड़ा एक क्षेत्र राजस्थान को माना जाता है और आत्मनिर्भर बनने के क्षेत्र में किस तरह इसमें आगे और बढ़ावा दिया जा सकता है। रूफटॉप सोलर सिस्टम को लेकर के माना जा सकता है कि राज्य सरकार कोई राहत जो है वो लोगों को दे सकती है। पशुपालकों को लेकर के नए कंपाउंडरों और वेटनरी डॉक्टर्स की भर्ती जो है वो की जा सकती है और निःशुल्क दवा योजना जो पशुपालकों को मिल रही थी उसमें भी इजाफा किया जा सकता है। कई अस्पतालों को क्रमोन्नत किया जा सकता है जिससे पशुपालकों को दूसरी जगह नहीं जाना पड़े। पीएम सूर्यघर योजना जो थी उसमें उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद यहाँ पर देखी जा रही है कि सरकार उसमें कोई बड़ी राहत दे सकती है। साथ ही टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर के कहीं और ज्यादा जो है वो सरकार राहत दे सकती है। नए बलुआ पत्थर, तेजा पत्थर तरह की जो खदानें हैं उनके नीलामों को बढ़ावा देने की उम्मीद इसमें की जा रही है। अवैध बर्जी खनन को रोकने के लिए कड़े प्रावधान जो है वो इसमें किए जा सकते हैं। साथ ही जरूर देखा जा सकता है कि उद्योग वर्ग जो है वो खासा अब स्टार्टअप की तरफ जो है युवा अग्रणी होने लगा है। तो स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर के आगे और सरकार कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। तो सभी वर्ग को उम्मीद है कि आज जब वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा तो उन्हें कुछ न कुछ जो है वो मिलने वाला है। और ऐसे ही कल संकेत वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी कल दिए थे। तो सभी की नजरें जो है वो 11 बजने पर है कि 11 बजे जब बजट सदन में पढ़ा जाएगा तो बजट से उनको क्या जो उम्मीद थी, क्या उनकी उम्मीद पूरी रह सकती है, क्या उनकी उम्मीद से ज्यादा उनको बजट में मिलता है। धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी बजट पेश करेंगी जिससे हर वर्ग की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। पहला ग्रीन बजट होने वाला है क्योंकि इसमें पानी से जुड़ी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही बिजली को मजबूती मिलेगी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ये एक बड़ा बजट होने वाला है।